हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा टाइटल देखकर आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं। वीडियो आपने इतनी 1 मिनट का अभी आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है। तो जैसे ये टाइटल है वैसे ही इसके अंदर आपको वही टॉपिक मिलने वाला है कि 100% गारंटी है कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करेगा, आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। तो ऐसा क्या उपाय है, ऐसा क्या करेंगे हम आज, जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका पार्टनर आपको बहुत बहुत सिर्फ आपको ही बहुत प्यार करेगा और किसी को इतना प्यार वो कर ही नहीं सकेगा। तो उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले हम कुछ टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। और जैसे ये रीडिंग भी है और आपके साथ में एक शेयरिंग भी है। तो ये आप जब भी ये वीडियो तक पहुँचे हैं, ये बस सिर्फ आपके लिए है। इसमें आपका फ्री विल है। ओके, तो ये किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए और बस एंजॉय करिए। ओके, तो पहले कुछ हम लेंगे रीडिंग में कि आपके पार्टनर, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं अभी, या आप उसका प्यार पाना चाहते हैं पर आपको वो प्यार नहीं मिलता है। वो कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन, आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है ये, जिसके साथ में आप अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं और वो हो नहीं रहा था इतने टाइम से। तो अब होगा इंशाल्लाह। तो शुरू करें। चलिए, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं अपने बारे में, किसी और के बारे में, उनको अपने माइंड में लाइए। आप जिनको भी मानते हैं उनको याद करें, वो आपकी हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे। अपनी हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड रहिए। अपनी हायर सेल्फ, अपने स्पिरिट गाइड, अपनी फ्यूचर सेल्फ, अपने गार्डियन एंजल्स, आप जिनको भी मानते हैं उनको प्रेयर करें। जिन इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए और आप देखिए कि आपके लिए क्या कार्ड निकला है। हाँ, अभी यहाँ पर आप कार्ड देख नहीं पाएंगे, पर जो कार्ड निकलेगा मैं आपको वही बताऊंगी। तो एस ऑफ कप है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ही एक बहुत पॉजिटिव मैसेज निकल कर आया है। वो है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिसका प्यार आप पाना चाहते हैं, ये प्यार का ही कार्ड है। एस ऑफ कप जो बहुत सारे ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आता है आपकी लाइफ में। इसमें आपको जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं वो डिवाइन की तरफ से, डिवाइन चाहते हैं, कुदरत चाहता है, अल्लाह, भगवान, आप जिनको भी मानते हैं वो चाहते हैं कि आप दोनों एक रहे, खुश रहे, आप दोनों को एक दूसरे का प्यार मिलता रहे। यहाँ पर प्यार तो है ही, पर उसके साथ में आपके लिए मटीरियलिस्टिक थिंग्स, क्योंकि अकेला प्यार तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, तो वो आपको मिलने वाली है। तो आप जिससे भी प्यार करते हैं या जिनका प्यार पाना चाहते हैं वो आपके हिस्से तो है ही, आपका ही है। तो यहाँ पर पहला ही बहुत पॉजिटिव मैसेज आपको मिल गया है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। देखिए, तो बहुत पॉजिटिव टाइम है ये। आप ये कौन से टाइम पर वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो 2024 का ये आखिरी दिन है, 31 है आज। और न्यू बिगिनिंग कल से हो रही है। तो अभी कुछ घंटे ही बाकी है ये साल ख़त्म होने को। और आप देखिए कि आपके लिए जो ये नया साल है 2025, कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। हमने 8 में हमारे कर्मा को बैलेंस किया है, हमारे कर्मा को धोया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत पापड़ बेले हैं हमने। तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट खाने का टाइम आया है। और देखिए 2 कार्ड आपको क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आया है आपके लिए कि आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिल रही है, और यहाँ पर है कि आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रहा है। तो दोनों ही खुशियों से भरे हुए कार्ड है, दोनों ही बहुत पॉजिटिव है। तो आप जिनके लिए भी आप वेट कर रहे थे, जो भी दिन का, जिस इंसान का, जिसके प्यार का, और वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है।
यहाँ पर ट्रैवल भी है। तो आप देखिए कि आप जो भी कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ चीज़ नहीं कह रही हूँ तो वो शायद होगी या नहीं होगी, नहीं। आपको इसलिए मैंने कहा आपका फ्री विल है, आप अपना अपना देखिए कि आपको किस एरिया में जवाब चाहिए, बस वो जवाब आपके लिए है। ओके, तो अगर मैं वो शब्द नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम आपका नहीं होगा या वो होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आप अपनी एनर्जी में आने वाले हैं, अपने पावर में आने वाले हैं, और वो इंसान भी आपके लिए स्टैंड लेने वाला है। द हैंगमैन की एनर्जी आई है, लाइफ देखने का नजरिया आपका बदलने वाला है। डेथ का कार्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर यही एक बात करता है कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो भी पेनफुल साइकिल थी आपकी वो खत्म हो रही है और लाइफ न्यू बिगिनिंग की तरफ आ रहा है। अब और क्या चाहिए हमें। चलिए, इसमें से हम एक फाइनल मैसेज लेते हैं, फिर मैं दूसरे डेक से आपके लिए कार्ड निकालूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो देखिए, आप जिस पार्टनर का वेट कर रहे थे वो तो आपके हिस्से है ही, यहाँ पर हमें डन मिल गया है। बट उसके आने से आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, सुकून जो हमें चाहिए, सुकून चाहिए हर किसी को। हर इंसान बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत नाम शोहरत कमा लेता है, बट उसकी लाइफ में सुकून नहीं होता है। वो हमेशा ऐसे पार्टनर की तलाश में रहता है जिसके होने से ही ज़िंदगी लगती है कि ज़िंदगी है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इतना कहता है ना कि इसके पास सब कुछ है, इसके पास टैलेंट है, इसके पास लव है, जिसके आने से एक कहते हैं ना कि एक कंप्लीटनेस की फीलिंग, हर चीज़ मिलती है आपको। ये कहते हैं ना कि ये मेल फीमेल, मैं पर्टिकुलर को एक कैरेक्टर को लेकर नहीं कह रही हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो फीमेल है वही माँ अन्नपूर्णा हो सकती है या वही एकदम से नर्चरिंग पर्सन हो सकती है। हाँ, और तो जो वुमन है, जो औरत है, उसको कुदरत ने बनाया ही ऐसा है कि वो नर्चर करती है, वो केयर करती है, उससे सृजन होता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वही कर सकती है। मेल कैरेक्टर भी इतने प्यारे होते हैं कि जिसके होने से भी वो भी माँ अन्नपूर्णा का रोल प्ले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जितने हार्ड दिखते हैं वैसे हो, हमने उनको वैसा कैरेक्टर में ढाला है और हमारा माइंडसेट पहले से ही ऐसा हुआ है कि जो मर्द है, जो मेल है, उनके अंदर फीमेल जैसी कोई फीलिंग्स इतनी नहीं हो सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो पर्सन है बहुत ही नर्चरिंग है, जिसके होने से माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जो भी मतलब कहते हैं ना, हमें जो जो चीज़ें चाहिए एक होल लाइफ के लिए, वो चीज़ें आपको मिलने वाली। ये बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स मुझे दे रही है, बहुत ही खूबसूरत। वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ एक कहानियों में सुनते हैं कि ऐसा कोई हो हमारी लाइफ में, तो ये बिल्कुल हकीकत में आपकी लाइफ में होने वाला है। तो मैं यहाँ से एक और डेक से लूँगी आपके लिए रीडिंग कि उसमें से क्या आ रहा है आपके लिए। वैसे आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी बधाई। मैं पहले आपको कहना रह गई, आखिरी में मैं भूल जाऊंगी, मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैं एक फ़्लो में रहती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। वैसे आपकी रीडिंग में आपसे शेयरिंग जो करनी है वो नहीं भूलती हूँ, क्योंकि ये तो वैसे भी डाउनलोड है तो वो तो आ ही जाएगा। बट जो हमारी तरफ से एक होता है, जो हमें एक करना पड़ता है, तो बिल्कुल करना पड़ता है। तो आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर 2025 बहुत खूबसूरत जाएगा आपका। बस सिर्फ इसमें इतना ही है, एक्शन में रहना है। कहता ना, ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत एक्शन में आना है। बस उतना ही कर ले, टाइम पर अपना काम करें, डिले ना करें। यहाँ पर जो डिले करेंगे और जो एक्शन में नहीं रहेंगे उनके लिए कुछ नहीं है। बस सिर्फ ये वीडियो देखना है, वीडियो देखकर खुश रहना है, बस उतना ही रहेगा। यह हकीकत है, जब तक कि आप एक्शन में नहीं आएंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर आपके लिए ये है। आपका जो रिलेशन जिसको लेकर आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं, जिसमें है जॉय है, प्लेफुलनेस है और है एग्जिस्टेंस। तो आप एग्जिस्ट करते हैं, आपका रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। इस
इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। और ये आपका बहुत प्योर रिलेशन है। ये जो पर्सन है बहुत प्योर है, बहुत ही उसका दिल, उसके आत्मा बहुत ही प्योर है, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। और क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका यूनियन है। ये यूनियन की बात करता है, ये सपोर्ट की बात करता है, ये हेल्प की बात करता है। यहाँ स्पिरिचुअली हेल्प, आपकी फैमिली फ्रेंड से आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे हाथ जोड़ेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। तो ये जो पर्सन की वाव अबंडेंस, यहाँ पर जो मैंने जो हमारे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आई थी, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन और किंग दोनों ही आए। यहाँ पर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, विजडम है। तो देखिए यहाँ पर है कि जो पार्टिसिपेशन का कार्ड है उसके साथ में आया है यहाँ पर हमारे पास में अबंडेंस। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपको ये कैसे मिलेगी, है ना? अभी तक तो मिली नहीं, या मिली है तो कुछ उसमें आधा अधूरा है। तो वो भी बात करते हैं कि ये कैसे पूरा हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द सोर्स, जो आप खुद हो और आपका पार्टनर भी है। हीलिंग, आपकी तरफ हीलिंग भेजी जा रही है। तो जो भी कुछ हील होना अभी बाकी है वो कम्प्लीटली हील होगा। फाइनल कार्ड लेते हैं इसके अंदर से। अलोनेस। तो अभी तक आपने अकेले ने जो मंजिल अब सफ़र तय किया है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और अब आप अकेले नहीं रहेंगे। अकेले रहकर आपको ये जो यात्रा आपकी रही, आप अपनी मंजिल पर अकेले ही चले हैं। उसका रीज़न यही रहा है कि वो कर्मा के हिसाब से काम करता है। आपके जैसे कर्मा रहते हैं वैसे ही आपको चलना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। पर आप अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, चमत्कार होंगे। अभी भी आपको कुछ चीज़ नामुमकिन सी लगती है कि ये कैसे होगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। भरोसा रखिए। आप जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, जो आप शिद्दत से काम कर रहे हैं, बस आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। अब मैं कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ कि क्या आपको करना है उपाय। तो उपाय में ऐसा है मेरी जान कि आप लोगों को ना क्या करना है कि अपने आप से प्यार करना है। अब ये तो क्या उपाय हुआ, आप लोग कहेंगे कि हम तो हमारे अपने आप से तो प्यार करते हैं। बिल्कुल करता है ना, कौन नहीं करता है, पर कितना करते हो, आप अपने बारे में कितना सोचते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर या आपका जो भी रिलेशन है उसमें आपको बहुत सारा प्यार मिले, आपको केयर मिले, आप जैसे हो वैसा अगला आपको रिस्पॉन्स करे, इन शॉर्ट आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू करे। हम ये कहते हैं कि भले ही बहुत ज़्यादा हमारी कदर ना करे, पर इतनी तो करे कि हमें लगे कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसे और क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, पहले थोड़ा सा ये समझ ले। वो इसलिए नहीं मिलता है कि हम अपने आप को इतना सारा, अब कहते हैं ना कि आप सर्व करते हैं, हम सर्व करते हैं हमारी सेल्फ को, वैसा नहीं करना है। हमसे नहीं भी होता है फिर भी हम अगले को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो नहीं करनी है। पहले खुद अपने आप को देखो, चेक करो, क्या आप उस रिलेशन में कंफर्टेबल हो, आप कितनी हद तक कंफर्टेबल हो, क्या आपको कहाँ से आप अपनी सेल्फ को चेक करो कि आपको ना बोलती होगी आपकी सेल्फ कि नहीं ये नहीं करना, ये मेरे से नहीं होगा। बट हम हमेशा डरे हुए से, सहमे से रहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो अगले को बुरा लगेगा, फिर वो हमारे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, मुझसे बात करेगा नहीं करेगा। अभी तो मोबाइल का ज़माना है तो हो सकता है वो ब्लॉक कर ले, फिर मैं क्या करूँगी, क्या करेगा। ओके, तो है कि यहाँ पर मोटा मोटा सा समझे तो कि बस सिर्फ करना ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना सीखना है। प्यार कैसे करना है, तो पहले पूरे दिन में एक थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाले और अपने आप से बात करें, अपना नाम ले। कि जैसे मेरा नाम तस्नीम है तो मैं अपने आप से बात करती हूँ, तो मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, आज क्या हुआ है, क्यों तुम नाराज़ हो। अपने शरीर के अंदर कुछ भी आपको अगर अनकंफर्ट है तो वहाँ पर अपना ध्यान ले जाए कि ऐसा क्या हुआ है जो मुझे वहाँ पर अनकंफर्ट फील हो रहा है या हमेशा मुझे होता है। अपने मन की आवाज़ सुनिए, आपको क्या अच्छा लगता है वो समझने की कोशिश करिए।
अपने लिए एक बुक बनाइए जिसके अंदर आप लिखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, एक्चुअली आप क्या है, आपको कैसी लाइफ अच्छी लगती है, क्या करना आपको अच्छा लगता है। जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि अभी आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप उसमें से 25% भी वैसी लाइफ नहीं जीते होंगे जैसी आपने लिखी है। आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, और अभी जो लाइफ पार्टनर के साथ में आप रहना चाहते हैं, आप सोच रहे हो उसके साथ अपना लाइफ जीना, क्या वो बिल्कुल उस तरीके से है आपके साथ में? वो भले ही 100 to 100 नहीं, कोई भी हो नहीं सकता है, बट एटलीस्ट 75% है, 50% है। अगर आपको जवाब हाँ मिलता है तभी उस रिलेशन में आगे बढ़िए, वरना ना बढ़िए, क्योंकि ना आप खुश रह सकेंगे ना वो पर्सन खुश रह सकेगा। आप डरिए मत, ऐसा ना सोचिए कि मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, दोनों ही दुखी हो, इससे अच्छा है कि इस रिलेशन में आगे ना बढ़ा जाए। या फिर क्लियरली बात करो कि हमें ये अच्छा लगता है, आपको क्या ये अच्छा लगता है। अगर वो इंसान आपके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता है और आप भी, तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और एक और चीज़ कि आपको आपके पार्टनर या जो भी पर्सन है जिसके साथ में आप अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप एक नोट लिखिए जिसमें कुछ पहले स्टार्टिंग में कुछ 3 लोगों का नाम लिखिए और उनकी 3 ऐसी हैबिट्स जो आपको हमेशा ट्रिगर करती है, आपको बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो 3 लोग और उनकी 3 ऐसी हैबिट्स लिखनी है। जब आप ये लिखेंगे, फिर वही चीज़ आपको अपने अंदर देखनी है कि क्या आपके अंदर ऐसा है, क्या आपके अंदर वही चीज़ है, आप वैसा ही करते हैं, या फिर आप ऐसा करना चाहते हैं पर आप करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस फीलिंग्स को आप सप्रेस करते हैं क्योंकि आपको ये है कि ये करना गलत है। आप झूठ बोलना तो चाहते हैं पर आपको पता है कि झूठ बोलना गलत है, पर आप चाहते तो है ना, आप भी वो करना चाहते हैं। देखिए, जब हम कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती है और हम उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, तब अगला आपको मिरर करता है कि तुम्हारे अंदर भी ये चलता है, तुम देखना नहीं चाहते हो। तो करना कैसे है कि पहले तो अपनी वो हैबिट्स को आप सुधारना चाहते हैं, उसकी कबूलात खुद से करें कि हाँ मैं इसको बदलूंगा, मैं अपनी इस आदत को बदलूंगा, मैं अपने आप को चेंज करूंगा। और फिर जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे और अगला कर रहा है और आपको है कि अगला कर रहा है वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, तो आप उसको जज कर रहे हैं। वो उसका लुकआउट है, उसको वो करना अच्छा लगता है, वो कर रहा है, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। आप समझे इस बात को, आप नहीं कर पा रहे हैं पर अगला कर रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। इट मीन्स वो भी आपके अंदर है। तो वो चीज़ को भी आपको समझना है कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी समझ है, मुझे पता है कि ये गलत है, बट वो जो कर रहा है मैं उसको जज ना करूँ, क्योंकि उसके लिए वो करना कहीं ना कहीं सही हो सकता है। क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी कहानियाँ हैं। हम सिर्फ अगले को देख सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ धारणा बना सकते हैं, बट हम उसकी ज़िंदगी में जाकर उसकी ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं। ये नामुमकिन सी बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में से क्या होगा, वो जो बंदा है, जब आप ये सारी चीज़ों पर काम करेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ों को बदलूँगा, अब मैं ये काम नहीं करूँगा ऐसा, तो क्या होगा, या तो वो पर्सन आपको ट्रिगर करना बंद कर देगा, या वो पर्सन आपकी लाइफ में रहने जैसा नहीं होगा, टॉक्सिक होगा। तो कुदरत ऑटोमेटिकली वो पर्सन से आपको दूर कर देगी, आपको, या वो पर्सन आपसे दूर हो जाएगा। आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, बस सिर्फ ये सारे काम आपको करने हैं कि आपको चेक करना है कि अगले का कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है और आपको ये है कि ये क्यों नहीं बदलाव ला रहा है, बदलाव उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो दुनिया है, हम जो जी रहे हैं, वो हमारे से ही हमारे से ही सृजन हुई है। ये हमारी ही दुनिया है, हम ही डायरेक्टर है इस दुनिया के, और ऐसा नहीं है। देखिए, घर में बहुत सारे लोग हैं, आप समझो 2 या 3 या 4 भाई बहन हैं, सबकी लाइफ अलग अलग है ना। सब अपनी अपनी दुनिया में अपने कैरेक्टर में है। एक
कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होगी पर वो 100% नहीं हो सकती। सेम थिंग, हर इंसान अलग है, हर एक की कहानी अलग है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। अपने आप से प्यार करें, अपनी वैल्यू करें। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, उस चीज़ों को समझे, लिखे और अपने ऊपर काम करें। जिस दिन आप अपने आप के साथ में ऑनेस्ट हो जाएंगे 100%, यस और नो की समझ आपके अंदर आएगी। आपको ये समझ आएगी कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी हाँ नहीं है, कुछ भी ना नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ न्यूट्रल चलती है। एक वननेस की एनर्जी, न्यूट्रल, बस न्यूट्रल। यहाँ ना ऊपर है, ना नीचे है, ना कुछ नहीं है। जैसे हम समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, शून्य है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ उजाला ना अंधेरा कुछ नहीं है, एक्चुअली अंधेरा भी नहीं है। ये हमने हमारी समझ से कुछ चीजें बनाई हैं, बट यहाँ पर कुछ नहीं है। जब हम ये चीज समझते हैं कि ना अंत है ना शुरुआत है, हम ये समझे कि कुदरत ने ये पूरी सृष्टि बनाई, तो ये सृष्टि कब शुरू हुई होगी, तो उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, इसका कोई जवाब नहीं है, जवाब मिल भी नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं उस बात को? जब आपकी सोच वहाँ ऊपर परे जाएगी ना, एक सोच से परे, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने निचले स्तर पर जी रहे हैं, जिसमें हम यही मारामारी में जीते हैं कि अगला मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है, अगला मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, अगले ने ऐसा क्यों किया, अगले ने मेरा ये छीन लिया, अगले ने मेरा वो कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा हिस्से का ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम बहुत ही निचले स्तर पर जीते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठो, समझ को बढ़ाओ कि हम कहाँ पर हैं। ये जहाँ कितना बड़ा है, कितना कुछ है सोचने के लिए। और क्या हम इस धरती पर यही चीज़ करने के लिए आए हैं या कुछ और भी करने के लिए आए हैं? तो अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें समझेंगे, अपनी लाइफ पर्पस को समझेंगे और ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में आया है और क्यों आपको इतना ट्रिगर कर रहा है और क्यों ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, ये सारी कहानियाँ हैं। ये ऐसे ही नहीं होता है। कोई भी चीज़ कोई रीज़न के बिना नहीं होती है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ों को समझिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप इसमें और ज़्यादा आगे समझना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। मैं काउंसलिंग करती हूँ और आपको इस स्थिति में से निकलने में ज़रूर मदद करूँगी। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें सीखी है, उससे मैं आपकी हेल्प करूँगी। और तो बस इतना ही। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, मुझे नहीं करनी थी, वो मालिक की मर्ज़ी थी, तभी ये चीज़ हुई। क्योंकि हर चीज़ अगर हमारे हाथ में होती तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत काहे पड़ती है कि नहीं? ये बहुत गहरी बात है। तो हमारे हर एक का एक पर्पस होता है। जिस दिन आप अपनी लाइफ का पर्पस समझ जाएंगे मेरी जान, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो हर एक चीज़ मुमकिन होगी। आप सिर्फ चाहो, सिर्फ सोचो। एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं किसी भी चीज़ में, सिर्फ कर्म करना है। जैसे अभी मैंने क्या किया, बस सिर्फ मेरा कर्म कर रही हूँ। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए एक मेरे माइंड में आया, मैंने पहले ये थंबनेल बनाया, ये थंबनेल बनाया पहले मैंने। फिर मेरे माइंड में थॉट्स चलने लगे और मैंने बस सिर्फ ये किया। इसके लिए कोई प्रिपरेशन या कोई स्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं। गोइंग विद द फ्लो। तू क्या चाहता है? अच्छा, ये वीडियो बनाओ, ठीक है, आगे तू संभाल लेना। तो वो होता है जब आप उसको याद करते हैं, उस मालिक को, वो कोई ना कोई जरिया बनाता है आप तक उसकी बात पहुंचाने का। तो मिलती हूँ मेरी जान नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जो वो सुझाएगा, जो वो कहेगा तुझे वीडियो बनाना है और मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, उन तक मैसेज पहुंचाने हैं, और क्या। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन विश ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। अपनी जर्नी को खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाए और ख़ुद को बोले, अपने आप को कहे हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान, लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। और तुम जैसे भी हो,
मैं तुम्हारा स्वीकार करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे होने से ही मेरी दुनिया है। ये आंखें देखती है तभी मैं चीज़ें देख सकती हूँ, ये हाथ है तभी मैं अपने जो लवन से उसको अपनी बाहों में भर सकती हूँ, ये ज़बान जो बोलती है, जिससे आवाज़ निकलती है, उससे मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने मेरे जो फीलिंग्स है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो ओवरऑल ये पूरा शरीर, ये मैं हूँ, ये आत्मा है, तभी सब कुछ है। बट हम ये भूल जाते हैं और हम अगले को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं कि तू है तभी मैं हूँ, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। ये गलत है। ये सोच के साथ में आगे बढ़िए, समझ में आएगा कि वो मालिक आपको क्या कहना चाहता है। बाय बाय, सबा खैर।